दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है। उसका चैप्टर नंबर 5 की हमने थ्योरी की वीडियो देख चुके हैं। अब उसके आज हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। टॉपिक का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्या है टॉपिक का नाम? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या है, इनके आंसर ब्रीफली देना है, मतलब छोटे छोटे देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझना है ना, तो इसके पहले आप थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए। उस पर मैंने क्लास 6 की ये चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैप की मदद से पढ़ाया है, लगभग हर एक लाइन का मतलब बताया है, हिंदी में समझाया है उसको। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कितनी जल्दी जल्दी बनते हैं। तो 4 मेजर डोमेन्स के नाम बताना है। तो एक होता है हमारा लिथोस्फीयर, एल बनाया है मैंने, दोबारा मिटा के बना देता हूँ। एक होता है एल फॉर लिथोस्फीयर। एक होता है ए फॉर एटमॉस्फेयर। एक होता है एच फॉर हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों की कनेक्टिंग वाली जगह पे एक बी बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये 4 मेजर डोमेन हुए हैं। कौन कौन से? पहले का नाम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों के कनेक्टिंग पॉइंट पे बनता है बायोस्फीयर। तो ये 4 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ की। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर को नोट जरूर करते जाओ। बेटे क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बहुत ज़रूरी हैं। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है और हर कोई पढ़ा लेता है, बट क्वेश्चन आंसर ही वो चीज़ हैं जो आप ये बताते हैं कि आपने थ्योरी कितने अच्छे से पढ़ी है। और फाइनल एग्जाम में आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लग जाएं, बट फाइनली हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है क्वेश्चन एंड आंसर। यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनके बेसिस पे ही आपके नंबर्स आते हैं, इनके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपने थ्योरी कितनी अच्छे से पढ़ी है, समझी है, अपनी डे टू डे लाइफ में उतारी है। तो ये हो गए अपनी 4 मेजर डोमेन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर कंटिनेंट ऑफ द अर्थ। बेटे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि टोटल कितनी होती हैं, 7 कंटिनेंट होते हैं। कितनी होती हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 हैं। हमने जो थ्योरी की वीडियो देखी थी ना, उसमें हमने मैप की मदद से इन सब की लोकेशन देखे थे, इन सब की बाउंड्री देखी थी, ये सब कितने बड़े हैं वो तक देखा था। एशिया कितना बड़ा होता है? 33% बनाता है टोटल लैंड मास का। और अपना इंडिया किस में आता है? एशिया में आता है। ठीक है, ये सब भी हमने थ्योरी में देख लिया था। सीन इनके आंसर मैंने यहीं की यहीं लिख रखे हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना, है ना, लेकिन क्वेश्चन आंसर को लिख जरूर लेना आप अपनी किसी भी नोटबुक में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत काम आने वाली है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, नेम द 2 कंटिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये है कि आपको 2 कंटिनेंट के नाम बताना है जो एंटायरली मतलब पूरे के पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में। पृथ्वी को हमने 2 पार्ट में बांटा था, एक नदर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमें 2 बताना है कंटिनेंट। कौन कौन सी है? एक तो अपना ऑस्ट्रेलिया है, एक अंटार्कटिका है। जैसे ये अपनी पूरी पृथ्वी है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो कंटिनेंट होगा ना, वो कौन सा होगा? अपना एंटार्कटिका। और ऑस्ट्रेलिया लगभग यहाँ कहीं होता है, इक्वेटर यहाँ से निकलती है, तो ये पूरे के पूरे सदर्न में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ये मिटा दूँ, आपको लिखने में आसानी होगी। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे लास्ट में बताया था कि एटमॉस्फेयर की अपने पास कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। क्या नाम है? जो ज़मीन पर सबसे नीचे होती है उसको ट्रॉपोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होगी, उसके ऊपर मीजोस्फेयर होगी, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर होगी, सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर होगी। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो T फॉर ट्रोपोस्फेयर यहाँ,
फिर उसके बाद अगली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर और ऊंचाई तक चले जाओ मीजोस्फेयर, और ऊपर चले जाओ थर्मोस्फेयर, और ऊपर चले जाओ एक्जोस्फेयर। इसकी टोटल ऊंचाई होती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है जो ज़मीन से लेके आसमान तक का। अगला क्वेश्चन है, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? बताओ आप। बहुत सिंपल चीज़ है, पता है, बहुत सिंपल है। थ्योरी में हमने इसका इमेज भी देखा था कि चंद्रमा से या अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं ना स्पेस से, तो हमें बिल्कुल ब्लू कलर की दिखाई देती है पृथ्वी। आप देखना ज़्यादातर मैप में ब्लू कलर की ही दिखाई देगी। क्या रीज़न है इसके? क्योंकि केवल अभी तक हमें जो जान पाए हैं केवल इसी पर पानी है, और किसी भी प्लेनेट पर पानी नहीं है। जितने 8 प्लेनेट है ना, उनमें से किसी पर भी पानी नहीं है, केवल और केवल पृथ्वी पर है। और उसी पानी की वजह से ये अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, क्योंकि पानी नीले कलर का दिखता है। हमने समुद्र भी देखे ना, सब नीले नीले कलर के दिखाई देते हैं, तो ऐसे पानी नीले कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई इज़ द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? मतलब जो हमारी पृथ्वी थी ना, उस पर जो नदर्न वाला हेमिस्फीयर था, ये सदर्न है, तो इस पूरे हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर, मतलब ज़मीन का हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब होता है आधा गोला, तो ज़मीन का हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर 1 पे जो लैंड मास है ना, जो कितना था हमारा, 27% ही था केवल हमारे पास लैंड मास, 73% तो हमारे पास समुद्र थे। तो 27 में से भी ज़्यादातर हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो 27 में भी अगर 27 को 100% मान लेना, तो उसका 70% टोटल एरिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है। उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा बनाता है? एशिया। अपन देखते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कंटिनेंट हैं। एशिया अपना नदर्न हेमिस्फीयर में है, यूरोप नदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ अमेरिका नदर्न हेमिस्फीयर में है, आधा अफ्रीका नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इतने सारे कंटिनेंट हैं, तो भैया नदर्न हेमिस्फीयर को तो लैंड वाला ही बोलेंगे ना। दूसरा क्या रीज़न है कि जो वाटर बॉडी है, पानी है, वो इस हेमिस्फीयर में कम होते हैं। तो 70% तो लैंड ने बना दिया और 30% केवल पानी होता है, तो इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। सदर्न में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सदर्न को हम वाटर हेमिस्फीयर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी ही पानी है चारों तरफ। अगला क्वेश्चन, वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदे लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग, पेड़ पौधे, जानवर, गाय भैंस वगैरह, उनके लिए बायोस्फीयर क्यों ज़रूरी है? चलो आप बताओ बायोस्फीयर क्यों ज़रूरी है। पहले वाले क्वेश्चन से हम इसका आंसर समझ लेते हैं। बायोस्फीयर किसकी मीटिंग वाली जगह पर होता है? जहाँ पर ज़मीन होती है रहने के लिए, एटमॉस्फेयर होता है सांस लेने के लिए, हाइड्रोस्फीयर होता है पानी पीने के लिए। तो इनकी जो मीटिंग वाली जगह होगी ना, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो भैया फूड भी मिलेगा बायोस्फीयर में, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और जितने भी फॉर्म होते हैं ना लाइफ के, जैसे ह्यूमन मतलब इंसान, एनिमल मतलब जानवर, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, ये सब पाए जाते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग क्या खाते हैं? प्लांट्स, है ना, जैसे वो भी खाते हैं कुछ गेहूँ वगैरह, बाजरा, जौ। एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। कुछ इंसान एनिमल को खाते हैं। तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और तीसरा रीज़न क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, कि यह पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है ना, हम बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो में देखा था क्लास 5 की, कि पॉल्यूशन से पूरी की पूरी ज़िंदगी का सत्यानाश हो जाता है। चाहे वो पानी का पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, किसी भी तरीका का पॉल्यूशन हो, इससे पूरी की पूरी लाइफ के सत्यानाश हो जाते हैं। ये हमने ब्रीफ वाले क्वेश्चन आंसर देख लिए। अब हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, तो
तो पहला क्वेश्चन है द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यार यूरल माउंटेन का तो मैंने फ़ोटो भी दिखाया था आपको, ये बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ होता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। नॉर्थ में यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है और साउथ में बहुत प्यारे प्यारे घास के मैदान है। अगर आपको ये सब देखना हो तो आप पुरानी वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए, मैंने फ़ोटो की मदद से समझाया है कि एशिया को यूरोप से कौन सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय। किससे जुड़ा रहता है, उसका नाम क्या बोलेंगे अपन, बताओ। इस्थमस होगा, स्ट्रेट होगा या कैनाल होगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका था। मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है अजीब सी, है ना। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यह एक इस्थमस से जुड़ा होगा, इस्थमस से। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पनामा, पनामा इस्थमस। ठीक है, इस्थमस क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि बड़े बड़े लैंडमास को आपस में जोड़े रखता है। तो इसका आंसर हो गया इस्थमस। अगला क्वेश्चन द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। बताओ क्या होती है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन लगभग 70%, ऑक्सीजन लगभग, ये तो 73 होती है, ऑक्सीजन होती है लगभग 20%, 78, नाइट्रोजन होगी हमारी 78%, 78%, ऑक्सीजन होती है 20% या 21%, और बाकी सब में सब गैस आती हैं 1% में, सभी की सभी गैसें आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक। भैया एटमॉस्फेयर में सॉलिड रॉक होंगी, आपने देखा है कभी कि चट्टानें हवा में लटक रही हैं, नहीं होंगी। पानी में कुछ कुछ होती हैं बट उसको नहीं बोलते हैं, लिथोस्फीयर इसका नाम है। तो लिथोस्फीयर में क्या पाई जाती हैं, सॉलिड रॉक्स, ये हमारे लिथो। तो इसका आंसर हो गया लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। अरे यार ये तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं इसका आंसर क्यों बताऊँ। अभी मैं थ्योरी की वीडियो में तो मैंने कम से कम 50 बार बोला है, अभी अभी मैंने 8-10 बार बोल दिया कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अगला हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। पहला है द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज। बताओ क्या नाम है डीपेस्ट पॉइंट का अर्थ पे, बताओ बताओ, सोच के बताओ। बेटा एक शॉर्ट भी बनाई थी मैंने इसके ऊपर, उस शॉर्ट का टाइटल ये था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज़्यादा है या मैरियाना ट्रेंच की गहराई ज़्यादा है। तो जो डीपेस्ट पॉइंट है ना उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, और सबसे ऊंचा वाला पार्ट है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। मैंने इन दोनों की लोकेशन बताई थी कि ये दोनों कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो मैरियाना ट्रेंच अपनी कहाँ थी, पैसिफिक ओशन में। अच्छा पैसिफिक ओशन, ओशन मतलब एक बड़ा, जिसको हम महासागर बोलते हैं हिंदी में। अब अगर पूछ ले कि कौन से समुद्र में है, समुद्र का मतलब होता है सी, तो इसका आंसर है फिलिपाइन, फिलिपाइन। ठीक है, अगर आपको देखना है तो उस शॉर्ट में जाके देखिए, बिल्कुल लोकेशन सहित बताया कि फिलिपाइन सी कहाँ है और मैरियाना ट्रेंच कहाँ है। अगला फिल इन द ब्लैंक है द डॉट 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 ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। बताओ आप ओशन के नाम बताओ पहले तो। पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, सदर्न है, आर्कटिक है। तो इंडियाना ओशन का नाम है, इंडिया कंट्री का नाम है, तो इसका नाम हो गया इंडिया, अपना भारत देश। तीसरा क्वेश्चन द डॉट डॉट इज ए नैरो कनेक्टिंग जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर टू सपोर्ट द लाइफ। तो इसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। देखो इसी वीडियो में मैं आपको दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ बायोस्फीयर में क्या क्या होते हैं। लिथोस्फीयर होगा,
हाइड्रोस्फीयर होगा और एटमॉस्फेयर होगा। इन सब का जो कनेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे लाइफ सस्टेन रहती है, ये जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोस्फीयर। चौथा है द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज। भैया यूरोप हमने यूरो ले लिया यूरोप का, एशिया का हमने एशिया ले लिया, इसका पूरा नाम होगा यूरेशिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। अरे इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही मैंने उसका नाम बताया आपको, और आप मुझे इसकी ऊंचाई भी बताओगे कितनी ऊंची है ये। अगला टाइप के क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। लाइफ एग्जिट। लाइफ जो जिंदगी होती है वो कौन से जोन में रहती है? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर भी होगा, हाइड्रोस्फीयर भी होगा और एटमॉस्फेयर भी होगा। ये तीनों के तीनों मिलकर बनाएंगे बायोस्फीयर। दूसरा क्वेश्चन, इट इज़ द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पास। भैया पता है आपको, अपन 2 यूनिट 2 से अपन पढ़ रहे हैं कि केवल एक अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है यहाँ से इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। तो इसका आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, इट इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। पढ़ा है हमने, बताओ। इसका नाम है एंडीज। अब ये बताओ कहाँ है ये एंडीज? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि एंडीज है ना, एंडीज वो कौन से कंटिनेंट में है। ऐसी पढ़ाई होती है यार। अगर देखो मैं केवल बोलता रहूँगा, तुम सुनते रहोगे, तो इतने अच्छे तरीके से तुम चीज़ें सीख नहीं पाओगे। मैं कुछ पूछूंगा, आप एक्टिवली उसका आंसर खोजोगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओगे। ऐसे करके पढ़ाई अच्छी भी होगी, आपको भी अच्छे से समझ में आएगी, मुझे भी ये लगेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ओशन है जो एस शेप का है? बताओ। मैंने डायग्राम बना दिया। मैंने ये भी बता दिया कि इधर इसके नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है। मिटा देता हूँ मैं। कौन सा ओशन होता है? अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एस शेप का होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? बताओ। बायोस्फीयर बाद में देखते हैं, ट्रोपोस्फीयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर होती है, तो बायोस्फीयर नहीं होती। तो बायोस्फीयर क्या होता है? अब तो आप मुझे बता सकते हो। बायोस्फीयर एक जोन होता है जो कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, जहाँ पर लाइफ सस्टेन होती है, जिंदा रहने की सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट। भैया एक ऐसा कंटिनेंट है सातों की सातों में से जिसको आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। चारों की चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, जबकि ऐसा कोई और कंटिनेंट नहीं है। बोल सकते हैं अफ्रीका कंटिनेंट को हम बोल सकते हैं कि चारों की चारों तरफ ओशन से नहीं घिरा होता है। वो ओशन से तो वो 3 तरफ से घिरा रहता है, चौथी तरफ उसकी समुद्र वो होती है, सी होता है, तो उसको हम अफ्रीका को नहीं बोल सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो प्योर चारों तरफ से ओशन से घिरा है, तो इसको हम आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। सॉरी। अब इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक पे आ गए फिर से। द साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ। बताओ साउथ पोल किसके सेंटर में होगा? तो अंटार्कटिक के सेंटर में होगा। अंटार्कटिक क्या है? एक कंटिनेंट है। इसका आंसर क्या है? अंटार्कटिक। तो ऐसा एक कंटिनेंट है, उसके सेंटर में साउथ पोल है। ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर।
मतलब अफ्रीका किसके बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंटिनेंट है? तो पहले नंबर पे क्या है? रसिया है, एशिया है, सॉरी, रसिया तो उसकी कंट्री है। तो पहले नंबर पे क्या है? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो। मैंने पुरानी वाली वीडियो में बताया था कि सबसे लंबी नदी का नाम नील है और सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन है। नील नदी अफ्रीका में बहती है, अमेजन नदी साउथ अमेरिका में बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका। चौथा क्वेश्चन, जो हाइड्रोस्फीयर होता है ना, हाइड्रोस्फीयर, उसमें पानी किस किस अवस्था में रहता है? तो हम साइंस की किताब में पढ़ेंगे जो वाटर है वो 3 स्टेज में पाया जाता है। पहली स्टेज उसकी आइस, पहली स्टेज होती है वाटर की सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। तो पानी सॉलिड किस फॉर्म में मिलेगा? आइस के फॉर्म में। आप देखते हो ग्लेशियर पर बर्फ़ जमी रहती है, तो ये हो गया वाटर का आइस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म क्या है? ओशन, रिवर, सी, लेक, ये सब लिक्विड फॉर्म हो गए। गैसियस फॉर्म कौन सा होता है? गुड, क्लाउड, बादल। बादल इसके गैसियस फॉर्म हो गए पानी के। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोस्फीयर जिसमें पानी होता है वो किन किन फॉर्म में होता है? तो आइस में होगा, वाटर में होगा, वेपर्स में होगा। वेपर्स का मतलब होता है जो पानी गैस फॉर्म में होता है ना, जो क्लाउड बनते हैं वो वेपर्स से ही मिलके बनते हैं। तो या तो क्लाउड बोल लो या वेपर्स बोल दो। अगला क्वेश्चन है, द आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेट ऑफ शैलो वाटर। जो आर्कटिक होता है ना, आर्कटिक ओशन कहाँ है? यहाँ होता है नॉर्थ पोल पर, आर्कटिक। ये किससे जुड़ा है? पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन ये है जो ओ शेप का होता है, गोल गोल शेप का होता है। ये एक इस्थमस से जुड़ा होता है, उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम है वेरिंग। यहाँ लिख देता हूँ VERRING, वेरिंग। तो जो पैसिफिक है इधर होगी नॉर्थ अमेरिका, इधर होगी साउथ अमेरिका, इधर होगा यूरोप, इधर होगा, इधर क्या होगा बताओ इधर क्या होगा? यूरोप के नीचे। ठीक है बेटा, फंस गए। अब आप मुझे बताओगे कि एक तरफ और क्या होगा? पैसिफिक का चौथी, मुझे तो पता है ऑस्ट्रेलिया में, तो तुमसे ऐसे पूछ रहा था। ठीक है, ये सब पुरानी वाली वीडियो में मैप के थ्रू मैंने समझाया था ये सब चीज़ें। तो आप 5वीं चैप्टर की आप वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने बोला कि अगर वीडियो आप देख लोगे तो ये क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, नथिंग, बिल्कुल जीरो है। सब क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे तुमसे। तो इसका आंसर क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग। देखो यहाँ पे सबके आंसर भी लिखे हुए हैं, लिखा सब कुछ है। मेरा काम केवल तुम्हें समझाने का है। थ्योरी में सब कुछ लिख रखा है, कई सारी किताब भी आपको मिल जाएंगी, उसमें भी सब कुछ लिख रखा है, बट जब तक आप समझोगे नहीं कोई मतलब नहीं है लिखी हुई चीज़ों का। अगला क्वेश्चन है, द पैसिफिक ओशन किस शेप का होता है? सर्कुलर। अभी मैंने बनाया था सर्कुलर। इसके इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर एशिया है और इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये पूरा का पूरा गोल शेप का होता है, सर्कुलर होता है आपका क्या? पैसिफिक ओशन। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। मैंने इसका मतलब भी बताया था। इंडेंटेड मतलब जिग जैग, ऐसी 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 ऐसी। यहाँ पर नेचुरल पोर्ट और हार्बर बन जाते हैं, मेहनत नहीं करना पड़ती पोर्ट और हार्बर बनाने के लिए, इसलिए दुनिया का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है, यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला, यूरोप लाइज टू द ऑफ एशिया। एशिया के किस तरफ यूरोप है? देखो एशिया पूरा इधर था ईस्ट में, और यूरोप यहाँ से स्टार्ट था। ये यूरल माउंटेन रेंज है, ये यूरोप है। तो किस साइड में? वेस्ट साइड में। तो यूरोप किस साइड में? एशिया की वेस्ट साइड में। अब पूछा है ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत बताना है हमें।
तो चलो बच्चों बताओ। द शेप ऑफ पैसिफिक ओशन इज ट्रायंगुलर, नहीं गलत है, पैसिफिक ओशन का तो सर्कुलर है, ट्रायंगुलर किसका है, इंडियन ओशन का। तो पहले के पहले ही इनने गलत से शुरुआत कर दी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉल्स, फॉल्स गलत। दूसरा, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नहीं, हमने देखा नदर्न हेमिस्फीयर में 50% से ज़्यादा अफ्रीका है, तो ये भी हमारा फॉल्स। तीसरा, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, हाँ सेम रहेगा, क्योंकि वाटर पूरे के पूरे जितने समुद्र हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो किसी जगह अगर पानी बढ़ता है तो उसका पानी दूसरी जगह चला जाता है, तो जो लेवल रहेगा ना सी वाटर का समुद्र का वो हर जगह सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन, एयर मूव्स फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, बताओ। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, जिसको हम विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, हाँ भैया, भले ही देखो मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है, बहुत कम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के वातावरण को ठंडा होने से बचाती है, बर्फ़ जमने से बचाती है, हम लोग बर्फ़ में जम जाते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो। दूसरा, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे वो CO2 के हेल्प से क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम खाते हैं, और उसी प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भले ही मात्रा कम हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, द एटमोसफेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, 99%, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। चलो अब मैचिंग स्किल और देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में बाकी की चीज़ें समझेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको मैचिंग स्किल समझने के लिए। एशिया, एशिया बताओ क्या है, एशिया किस तरफ हुआ, या फिर एशिया से क्या पास होगी। देखो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया ना तो हम बारी बारी से देखें। अमेजन रिवर एशिया में होती है, नहीं होती। मैरियाना ट्रेंच एशिया में नहीं है। आर्कटिक सर्कल में, एशिया आर्कटिक सर्कल में आता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, थोड़ा सा पार्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होती है, हाँ होती है। और सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ एशिया है, हो सकता है। तो अगर हम इनमें से छांटेंगे ना तो सबसे सही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कन्फर्म है, बाकी कुछ हो सकते हैं और कुछ तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एशिया की लाइन हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मिला दी। दूसरा है यूरोप, यूरोप से अमेजन नदी पास होती है, नहीं होती। यूरोप में मैरियाना ट्रेंच है, नहीं है। यूरोप आर्कटिक सर्कल में आता है, हाँ आता है, यूरोप का कुछ पार्ट आता है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ये सब कंट्री आती हैं। यूरोप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे से पास हो जाती है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ यूरोप का, नहीं, तो यूरोप का आंसर क्या है, आर्कटिक सर्कल। अगला क्वेश्चन, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से अमेजन रिवर पास होती है, जी बिल्कुल होती है। मैरियाना ट्रेंच नहीं, आर्कटिक सर्कल नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं। साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, तो साउथ अमेरिका का क्या हो गया, अमेजन रिवर। अगला क्वेश्चन है लिथोस्फीयर, तो सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ होता है लिथोस्फीयर। अगला है पैसिफिक, तो मैरियाना ट्रेंच कहाँ होगी, पैसिफिक ओशन में होगी। ठीक है, मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, इनके सामने इनके नंबर लिख देता हूँ। तो एशिया क्या था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड, ये सेकंड। थर्ड का साउथ अमेरिका में होती है अमेजन रिवर। फोर्थ, तो ये है फोर्थ नंबर, सॉलिड पोर्शन ऑफ लिथोस्फीयर। और पैसिफिक ओशन में होता है फिफ्थ नंबर, मैरियाना ट्रेंच। तो बच्चों यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वाली वीडियो में और भी हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे हैं क्वेश्चन आंसर, तो अगली वाली वीडियो में लगभग ख़त्म हो जाएंगे।
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए अपन थोड़ी रखते हैं क्वेश्चन आंसर को, है ना। अगली वाली वीडियो में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार फिर बोलूँगा, इन क्वेश्चन आंसर को और अच्छे से समझने के लिए आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर इन क्वेश्चन आंसर से आपको कोई प्रॉब्लम है, जो कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से पूछ सकती हैं, मैं हर किसी के आंसर दूंगा, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके चैनल तक, आपके मोबाइल फ़ोन तक आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये वीडियो देखें तो उनको शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।